मेरा नाम आप शायद जानते होंगे, मुकेश कुलश्रेष्ठ नाम है मेरा। और अभी अगली क्लास चालू हो गई है ये इसकी आफ्टर इफेक्ट्स की। इसमें मैं आपको न्यू कंपोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में न्यू कंपोजिशन बनेगा और जो न्यू कंपोजिशन बनेगा उसके अंदर हम काम कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। न्यू कंपोजिशन पे क्लिक किया। यहाँ पर कंपोजिशन का नेम आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। न्यू दे दिया मैंने। और प्रीसेट है ये साइज के लिए, कितना रिजोल्यूशन रखना है, क्या रखना है, वो आप यहाँ से 4K भी बना सकते हैं, 8K भी बना सकते हैं। अभी फिलहाल रखा है HDTV 1080 25, यानी कि 25 FPS पर ये चलेगा। और ये है स्क्वायर पिक्सल। स्क्वायर पिक्सल मतलब कि अ, जो पिक्सल का एरिया होता है 19201080, तो सारे पिक्स मतलब उनका सेटिंग है ये स्क्वायर पिक्सल। और ये अलग अलग तरह का भी होता है। ये जैसे कि वाइड स्क्रीन बनाना है तो ये वाइड स्क्रीन हो जाएगा, लेकिन रिजोल्यूशन हमारा यही रहेगा। बस पिक्सल्स की जो पोजीशन है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। ज्यादातर स्क्वायर पिक्सल ही रहता है। तो उसके बाद में ये आता है फ्रेम रेट। इसके पास में ये दिया हुआ है फ्रेम रेट। क्या फ्रेम रेट आप देना चाहते हैं? 24 25 से लेके 120 तक फ्रेम रेट दिया हुआ है। और रिजोल्यूशन क्या रहेगा पूरे कंपोजिशन का? ये हमें फुल पर काम करना है या हाफ पर काम करना है, तो ये हाफ कर दिया है तो हाफ की साइज भी बता 960 बाय 540। तो ये 960 बाय 540 इसका हाफ होता है। ये क्वार्टर किया है तो ये 480 बाय 270 का कंपोजिशन खुलेगा। अभी मैं फुल कर देता हूँ। और ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर फुल ही रखना है। और रेजोल्यूशन तो आप रेंडर में भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको फुल ही रखना है। और स्टार्ट फ्रेम क्या रहेगी कंपोजिशन की? 0 रहेगी, या 5 10 50 जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये कहाँ काम में आएगा? जैसे कि आपने एक कंपोजिशन बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी रेंडर किया हुआ है फ्रेम, सीक्वेंस फ्रेम आपने रेंडर किया हुआ है, TGA JPEG या PNG वगैरह जो भी है, सीक्वेंस आपने रेंडर करके रखा हुआ है, जो कि 55 फ्रेम पर खत्म हो गया है ऑलरेडी, और आपको ये वाला कंपोजिशन उसमें ऐड करना है। तो आप यहाँ पर 56 फ्रेम डाल डाल सकते हैं। तो ये वाला कंपोजिशन उसके आगे से रेंडर होना चालू हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा पुराने वाले के ऊपर। नहीं समझ में आया होगा तो आ जाएगा, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ये मैं दो कंपोजिशन को एक में करने की बात कर रहा हूँ, मतलब ताकि आपको बार बार रेंडर ना करना पड़े, उसके लिए ये दिया जाता है। और टोटल ड्यूरेशन कितना फ्रेम से? 13,558। टोटल ड्यूरेशन इतना है। टोटल ड्यूरेशन में 10,000 कर लेता हूँ। और जो बैकग्राउंड कलर है ये है ब्लैक। अभी फिलहाल ज्यादातर तो ब्लैक रहता है या व्हाइट रहता है या फिर ट्रांसपेरेंट रहता है, मैं अभी ब्लैक ही रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये न्यू कंपोजिशन, ये यहाँ पर न्यू लिखा हुआ आ गया है, जो कि मैंने नाम दिया था न्यू। और जो सारी सेटिंग थी वो इस कंपोजिशन में आ गई है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू करता हूँ। इसमें शेप लेयर ले लेता हूँ। शेप लेयर में ये सारे ये शेप्स दिए हैं जो आपको पहले बताया था मैंने। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को मैंने यहाँ क्लिक किया। तो रेक्टेंगल की जो और भी वैल्यूज है वो चेंज करना है, तो मैं इसमें इसके आगे छोटे से एरो पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर भी क्लिक करूंगा तो इसकी साइज आ गई है। इसकी साइज कितनी रखना है, पोजीशन क्या रखना है, तो यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये राउंडनेस, स्क्वायर की राउंडनेस कितनी क्या कैसी रखना है, तो ये रख सकते हैं।
और बाकी ये स्टॉक है, स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक अगर बढ़ाते हैं तो स्टॉक भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। वो स्टॉक ये स्टॉक वाला जो था, ये रहा स्टॉक वाला। स्टॉक का कलर क्या रखना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लू रख देता हूँ, तो स्टॉक का कलर चेंज हो गया है। और स्टॉक विड्थ कितनी रखना है, यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। ये स्टॉक विड्थ बढ़ रही है। और ये बाकी मीटर लिमिट वगैरह है, ये सब बाद में आपको काम में आता जाएगा, मैं बताते जाऊंगा। और बाकी ये है फिल में कलर कौन सा रखा है। ऑलरेडी रेड कलर है उसमें, मैं कोई दूसरा कलर डाल देता हूँ। ये फिल में दूसरा कलर आ गया है। तो ये होता है शेप का काम होता है। मैं न्यू कर लेता हूँ फाइल में जा करके, डोंट सेव, और एक न्यू कंपोजिशन बना लेता हूँ। ओके कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी जैसा था वैसे ही रहेगा। ओके किया। अब मैं यहाँ से कुछ स्टार लेता हूँ। स्टार के पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। तो इसमें ये रोटेशन वगैरह है, रोटेशन वगैरह रख सकते हैं इसमें। स्टार का ये रोटेट हो रहा है। और मैं आपको थोड़ा एनिमेशन के बारे में भी बता देता हूँ। तो जैसे कि ये जीरो पर है, अभी जीरो पर मुझे रोटेशन स्टार्ट करना है। तो ये क्लिक किया, और ये फ्रेम, ये जो हेड है इसको आगे बढ़ा दिया, और ये रोटेट मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ जीरो पर ला करके प्ले करूंगा स्पेस दबा करके, तो ये रोटेट होगा, हो रहा है रोटेट, जो कि बहुत दूर है। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको और पास में ले आता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ, तो ये थोड़ा फास्ट प्ले होगा। और भी मैं पास में ले आता हूँ, क्योंकि मैंने 10,000 फ्रेम्स रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और ये की फ्रेम्स वगैरह हो गई, ये इस एरिया को मुझे बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता जाऊंगा, तो ये बड़ा होता जाएगा। और ये इसको एडजस्ट करना है, तो ये यहाँ पर इतनी दूर बता रहा है। इसको मैं और भी पास कर लेता हूँ, यहाँ रख करके स्पेस दबाता हूँ, तो ये रोटेट होगा उतना, क्योंकि रोटेशन की वैल्यू मैंने डाल रखी थी। ये जो स्टॉप वॉच है, इससे मैंने की फ्रेम बनाई थी, ये यहाँ पर की फ्रेम दिखा रहा है। और नेक्स्ट की फ्रेम के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट की फ्रेम पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए इन चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ है, अगर मुझे ये वाला एनिमेशन खत्म करना है, तो मैं इस टॉप वॉच के ऊपर खत्म ये क्लिक कर दूंगा, तो ये यहाँ पर जो की बनी थी वो खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर जो की बनी थी वो रिमूव हो जाएगी। और ये इनर रेडियस है ये, और ये आउटर रेडियस है, और इनर राउंडनेस कितनी रखना है, ये इनर की राउंडनेस इतनी हो गई है, ये दिख रही है आपको बराबर इस तरीके से। और ये आउटर राउंडनेस है, ये इस तरीके से ये आउटर राउंडनेस हो गई है। और बाकी इसमें फिल दिया हुआ है और ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, ये कर सकते हैं। और इसी का ही मैं मान लो कि डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी कर लेता हूँ। डुप्लीकेट होगा कंट्रोल डी से, कंट्रोल डी मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब ये एरो के अंदर आता हूँ, जो भी ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज है इस एरो के अंदर मिलेगी। इसमें कंटेंट्स में जाते हैं, पॉलीस्टार में जाते हैं, पॉलीस्टार पाथ, स्ट्रोक, फिल, ट्रांसफॉर्म, पॉलीस्टार वन। इसमें एंकर पॉइंट है, पोजीशन, स्केल, स्केल है तो मैं इसको स्केल करके छोटा कर देता हूँ इतना। और बाकी सब ठीक है। और इसके मैं मतलब कि फिल में जाऊंगा, ये रहा फिल। फिल में मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर चेंज कर दिया है। और इस तरीके से मैं रोटेशन वगैरह भी दे सकता हूँ, इसको एनिमेट भी कर सकता हूँ।
और अभी फिलहाल दो शेप है मेरे पास, एक पीछे वाला शेप है रेड और येलो वाला शेप है ये ऊपर वाली लेयर का। तो जो लेयर हमें ऊपर रखना है वो लेयर यहाँ पर ऊपर होनी चाहिए। अगर इस लेयर को मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये येलो स्टार इसके पीछे चला जाएगा। तो जो लेयर यहाँ पर सबसे ऊपर होगी वही व्यू पोर्ट में भी सबसे ऊपर ही दिखाई देगी। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है। और अब इन दोनों का भी मुझे एक कंपोजिशन बनाना है। अभी फिलहाल ऑलरेडी एक कंपोजिशन तो बना हुआ है, ये कॉम्प 1 ऑलरेडी बना हुआ है। और इन दोनों को भी मुझे एक कंपोजिशन में डाल करके इन दोनों को कॉमन करना है, दोनों को एक साथ एनिमेशन करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट सी करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर कैट, कंट्रोल शिफ्ट सी किया। और इसका नाम मैं कुछ भी डाल लेता हूँ एलिमेंट के हिसाब से। और ये ऑन होना चाहिए। ये ऑन होगा या नहीं होगा ये अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये अभी फिलहाल ऑन ही रहने देता हूँ, मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये एक लेयर में दोनों फाइल आ चुके हैं, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दोनों शेप लेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये फ्लावर वाला जो कंपोजिशन था ये यहाँ पर खुल जाता है और इसमें जो लेयर्स हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब कंपोजिशन 1 में जाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि कंपोजिशन 1 है, कंपोजिशन 1 में एक और कंपोजिशन पड़ा हुआ है और जिसका नाम है ये फ्लावर। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कंपोजिशन के अंदर भी कंपोजिशन हम जितने चाहे उतने बना सकते हैं। अब मेरे पास में ये फ्लावर की एक कंपोजिशन बन गई है। अनडू करता हूँ, एरो लेता हूँ, मूव टूल लेता हूँ और इसको मैं मूव कर सकता हूँ कहीं भी कैसा भी। और एनिमेट कर सकता हूँ मैं इसको, और जो भी मुझे काम करना है मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। तो अभी ये इतना ही समझ लीजिए आप। ये शेप लेयर है और कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी इसमें बहुत सारा बाकी है तो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में बताने वाला हूँ। तो ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।